परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, आइए इस विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से हम जीव और ब्रह्म के भेद को जो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास को आज फिर आगे बढ़ाएं। जब जीव और ब्रह्म की एकता का तत् और त्वम पद के माध्यम से शोधन करते हुए गुरुदेव ने तत्व दृष्टि को बतलाया कि जीव में से अविद्या भाग और ईश्वर में से माया भाग, जो कि वाच्य है जीव और ईश्वर के कारण का। अगर इस वाच्य भाग को हम हटा देते हैं तो अविद्या में प्रतिबिंबित चिदाभास और माया में प्रतिबिंबित चिदाभास, वो दोनों स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं। अविद्या और माया की निवृत्ति पर जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। और ये केवल जीव की दृष्टि में है, ईश्वर की दृष्टि में नहीं, क्योंकि ईश्वरीय दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वो तो जो जीव की दृष्टि है, उस जीव की दृष्टि में जीवत्व और ईश्वरत्व है। सद्गुरु जिनको भगवान के साथ तारतम्य होने पर ये बोध होता है, ईश्वर बोध कराते हैं कि ये जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों वाच्यार्थ हैं। इन वाच्यार्थ की सीमा से बाहर निकल करके वो कहते हैं कि इन दोनों का लक्ष्यार्थ एक ब्रह्म है। एक जीव के दृष्टिकोण से भले ही कूटस्थ कहलाता हो, आत्मा कहलाता हो, लेकिन ये आत्मा अथवा कूटस्थ ये ब्रह्म ही है। सो अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जब इस प्रकार से गुरुदेव के द्वारा समझाया गया तो इस प्रकार समझाने पर तत्व दृष्टि गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, यथार्थ कहा, सत्य कहा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन मुझे एक संशय अभी हो रहा है कि जो ये अहम ब्रह्म, आपने कहा ना लक्ष्यार्थ ब्रह्म है, कि आप ब्रह्म हैं, तो ये जो अहम ब्रह्म का ज्ञान है ये किसको हो रहा है? ये बुद्धि को होता है, ये चिदाभास को होता है, या कूटस्थ को होता है? तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई कूटस्थ तो ब्रह्म ही है, इसलिए कूटस्थ कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कूटस्थ जानने और ना जानने दोनों से परे, ये आत्मा जानने ना जानने दोनों से विलग है, क्योंकि अक्रिय है। आत्मा चैतन्यता देता है, अस्तित्व देता है, आत्मा आधार भी है, अधिष्ठान भी है, लेकिन ये बिल्कुल कुछ नहीं करता है। करने का भाव आत्मा में है ही नहीं। जब करने का नहीं है तो उसके साथ ही जानना और ना जानना, इन दोनों की सीमा से भी ये परे है। तो फिर
अब बुद्धि या आभास। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसको जानने के लिए मैं तुझे चिदाभास की 7 अवस्थाओं का वर्णन करता हूं। ये जो चिदाभास है उसकी 7 अवस्थाएं हैं, और इन 7 अवस्थाओं में ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, जानना भी है न जानना भी है, आना भी है जाना भी है, पुण्य भी है पाप भी है, धर्म भी है अधर्म भी है, जय भी है पराजय भी है, मान भी है अपमान, जो भी कुछ है वो इन 7 अवस्थाओं में है। इसलिए अब जिज्ञासु के लिए यहां आभास की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है। आभास की 7 अवस्थाएं कहां से प्रारंभ होती हैं? कहते हैं सबसे पहली अवस्था है ना जानने की। ये जब अपने आप को ठीक प्रकार से नहीं जानता तो ये न जानने की अवस्था अज्ञान कहलाती है। क्योंकि ये अपने आप को किस रूप में जानता है? कल आपको इस बारे में बताया था कि जब ये अपने आप को नाम के रूप में जानता है, अपने आप को जाति के रूप में जानता है, वर्ण के रूप में जानता है, आश्रम के रूप में जानता है, मोटे पतले के रूप में जानता है, किसी पद से संयुक्त होकर के उस पद के रूप में अपने आप को जानता है, या अन्यान्य रूप में जब ये अपने आप को जानता है तो कहते हैं सब बाह्य जानना है। ये सब बाह्य जानना है, ये सब व्यवहारिक विषय है, ये व्यवहार में ही है। और अगर यदि इससे आगे की बात करें तो फिर जानना कहने लगे फिर क्या है कि शरीर को। तो कहते हैं जब ये शरीर को लेकर के इसको अपना आपा कहता है कि मैं शरीर हूं, ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको कहता है कि मैं शरीर हूं, तो कहते हैं कि ये जानना भी इसका व्यर्थ है, निरर्थक है। क्योंकि ये शरीर प्रत्यक्ष ही रोज देखने में आता है कि ये शरीर नासवान है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, विकारी है। जब ये शरीर विकारी है, विनाशी है, तो ये कैसे यथार्थ हो सकता है? तो इसलिए कहते हैं कि अपने आप को शरीर रूप में जानना ये भी इसका मिथ्या जानना है। इसलिए इस शरीर का भी बाध्य करें। कहने लगे अच्छा चलो इस शरीर का बाध्य कर दें, इसके बाद कहते ये शरीर जो संचालित होता है वो मन के द्वारा या अंतःकरण के द्वारा संचालित होता है। अंतःकरण के द्वारा ये ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रियों को प्रेरणा मिलती है, जिसके द्वारा इसमें सक्रियता आती है। कहते हैं तो इसमें जो भी कुछ है सो वो मन का है, या कह लीजिए सूक्ष्म शरीर का है। इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर यानी जिसमें 5 तत्वों से उत्पन्न 5 विषयों की लालसा भरी पड़ी है, कामना भरी पड़ी है, वासनाओं का जल भरा पड़ा है, तृष्णा है, स्पृहा है। कहने लगे उसके साथ साथ कहले 5 भूतों से उत्पन्न होने वाले 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और 5 प्राण। कहते ये सब मिलकर के जो सूक्ष्म शरीर है, क्या ये जानने वाला नहीं है? क्या ये इसकी वास्तविकता नहीं है? कहने लगे नहीं, क्योंकि ये केवल पंचभूतात्मक संरचना है। ये जो भी कुछ है ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, विषय, ये 24 तत्व कहलाते हैं। कहते हैं ये 24 के 24 तत्व ये क्या हैं? कहते हैं पंचभूतात्मक हैं। और पंचभूतों के बारे में कहते हैं पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम। कहते हैं पंचभूतों का एक सूक्ष्म रूप है, एक स्थूल रूप है। ये सूक्ष्म रूप इसके स्थूलता की ओर लेकर के जाता है इसको। इस सूक्ष्म रूप से ही स्थूल का उदय होता है, अवतरण होता है, जन्म होता है। सूक्ष्म से ही आगे संरचना आगे बढ़कर के स्थूल होती है। तो जैसे स्थूल मिथ्या है, ऐसे ये सूक्ष्म भी मिथ्या है।
लेकिन ये जो सूक्ष्म है ना, यही एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन करता है। इसी के अंदर सारे संस्कार रहते हैं। ये जो अंतःकरण है, इसमें सारे संस्कार इसी में है, और उन्हीं संस्कारों से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण संचालित होते हैं। इन्हीं से ये सारा संसार का व्यवहार चलता है। ये तो ठीक है, लेकिन कहते हैं ये भी मिथ्या दृष्टिकोण है, ये भी सत्य दृष्टिकोण नहीं है। जब इस रूप में अपने को जानता है तो ये भी मिथ्या जानना है, इसका भी बात करने की आवश्यकता है। ये भी अज्ञान का लक्षण है। फिर कहते हैं अच्छा, इसके बाद आता है कारण शरीर। कारण शरीर यानी जो इसकी प्रकृति है, कारण शरीर यानी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो इसकी संरचना, जिससे ये सारा का सारा आभासित हो रहा है, जिससे सारे का सारा प्रतीत हो रहा है, जिसके द्वारा ये सारा बनता है। सब कुछ स्वभाव से ही तो होता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार उसके कर्म होते चले जाते हैं। अंतःकरण उन्हीं भावों से संयुक्त होकर के ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है, जिससे कर्म होते हैं। तो कहने लगे कि भाई ये भी इसकी वास्तविकता नहीं है। ये जो तीन गुणों का इसका स्वभाव है, चाहे वह सात्विक हो, चाहे वह राजसी हो, चाहे वह तामसी हो, ये ठीक है कि उस स्वभाव के कारण से ये प्रेरित होता है। सतोगुण के कारण से ये शुभता की ओर चलता है, रजोगुण के कारण से ये भोगों की ओर चलता है, तमोगुण के कारण से ये विनाश की ओर चलता है। जो तमोगुणी जीव होते हैं, जिनकी प्रकृति तमोगुणी होती है, वो तमोगुणी प्रकृति इस जीव को न जाने कौन कौन से लोकों में भटकाते हैं, न जाने कौन कौन से शरीरों में लेकर के जाते हैं। जो पाप कर्म करने वाले हैं, जो दूसरों को सताने वाले हैं, जो अनेकानेक प्रकार के शास्त्रों में पाप कर्म कहे गए, कहते हैं उन पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप न जाने कौन कौन से शरीरों में, कौन कौन से लोक में किस किस प्रकार की यातनाएं इसको सहन करनी पड़ती हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। ये तमोगुण ये काम तो करता है, इसको जगह जगह धक्के खिलवाता। और दूसरी बात कहा, कहते हैं रजोगुण। रजोगुण इसे शुभ कर्मों की ओर भी प्रेरित करता है, और उन सब शुभ कर्मों के कारण से ये उधर सतोगुण की ओर जुड़ा रहता है, सतोगुण के प्रभाव से शुभ कर्म करता है। उधर थोड़ा सा तमोगुण से भी जुड़े होने के कारण से इसकी वृत्ति भोगों में होती, संसार के भोगों की ओर इसका आकर्षण होता है, संसार के भोगों को भोगने की इसकी इच्छा बनी रहती है। उसके कारण से ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पंच विषयों से संयुक्त होकर के ये तरह तरह के संसार के प्रलोभन में फंसता चला जाता है। उन भोगों को भोगता है, कभी इस लोक में भोगों को भोगता है, और कभी अधिक शुभ कर्म हो जाते हैं तो स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को जाता है, और वहां स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को जाकर के वहां भोगों को भोगने लगता है। लेकिन ये रजोगुण इसे केवल भोग की ओर ले जाता है। और तीसरी बात कही, कहते हैं अगर किसी की प्रकृति सात्विक हो जाए तो ये सात्विक प्रकृति की एक विशेषता है कि सात्विक प्रकृति इसे ज्ञान की ओर लेकर के जाती है, सात्विक प्रकृति इसे उन्नति की ओर लेकर जाती है, सात्विक प्रकृति इसके अंदर आस्था उत्पन्न करती है। उस आस्था के कारण से महान पुरुषों के प्रति इसके मन में श्रद्धा बनती है, भगवान में इसका विश्वास बनता है, और उस विश्वास से भगवान की ओर आमुख होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सतोगुण भले ऊर्ध्व गच्छन्ति सात्विकः, भले ही ये सतोगुण से ऊपर की ओर ले जाने वाला हो, मध्यम तिष्ठन्ति राजसः, और ये रजोगुण भले ही चाहे से मध्य यानी मनुष्य लोक में ही, मृत्यु लोक में ही बार बार विचरण कराता रहे, और अधो गच्छन्ति तामसः, और भले ये तमोगुण इसे अधोगति को प्राप्त कराता रहे, लेकिन ये तीनों गुण मिलकर के भी ये यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये सब भी मिथ्या हैं। तो इसलिए अगर यदि इसको अपने आप रूप में जानता है, मैं रूप में जानता है कि मैं सतोगुणी हूं, रजोगुणी हूं, तमोगुणी हूं, प्रकृति मेरी ये है, अपनी प्रकृति से जब ये संयुक्त होता है तो ये भी मिथ्या इसकी जानकारी है। और इस मिथ्या जानकारी के कारण से ये बारंबार आवागमन के चक्र में ही फंसा रहता, ये आवागमन के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता।
कहते हैं अगर इस आवागमन के चक्र से बाहर निकलना है तो भाई फिर किसी महान पुरुष की शरण में जाना होगा। यहां तक का जितना भी ज्ञान है वो सब अज्ञान की श्रेणी में आता है। यही अज्ञान है। नाम से लेकर के और प्रकृति तक अपने आप को जानना, ये अज्ञान के अंतर्गत आता है, अविद्या के अंतर्गत आता है, माया के अंतर्गत आता है। अब इससे आगे ये जो अज्ञान है, कहते ये अज्ञान कभी भी इसे इसके स्वरूप का बोध नहीं होने देता है। ये अज्ञान इसे इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होने देता, क्योंकि ये अज्ञान इसकी आंखों के आगे पर्दा डालता है, आवरण डालता है। दो प्रकार के आवरण की चर्चा की गई है। एक असत्वापादक आवरण है, एक अभानापादक आवरण है। असत्वापादक आवरण का अर्थ है असत बुद्धि का उदय होना। महान पुरुष के द्वारा समझाए जाने पर भी इसके अंदर ये दृढ़ निश्चय का न होना कि परमात्मा सत्य है और वो मैं हूं, ये ब्रह्म मैं हूं, ये जो भाव इसके अंदर नहीं बन के देता है, ये असत्वापादक आवरण कहलाता है। सद्गुरु आवरण को बार बार हटाने का प्रयास करते हैं, जीव जगत और ईश्वर की वास्तविकता को इसको समझाते हैं और उस वास्तविकता को समझा करके इन तीनों की एक वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप में इसे विराजमान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ कारण होते हैं। एक तो पूर्व प्रारब्ध होता है, एक भेदवादी पुरुषों का संग, ये सबसे बड़ा विकार होता है। भेदवादी पुरुषों के संग के कारण से इसका ये निश्चय पक्का होके नहीं देता, इसको बार बार भय लगा रहता है, क्योंकि ये समझता है कि मैं अपने आप को ईश्वर कह रहा हूं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। जीव और ईश्वर कभी भी दोनों एक हो ही नहीं सकते। जीव ईश्वर के समकक्ष कभी हो ही नहीं सकता। ईश्वर एक सर्वोच्च सत्ता है, ईश्वर सर्वज्ञ सत्ता है, ईश्वर सर्वशक्तिमान सत्ता है। तो ईश्वर अंतर्यामी सत्ता है, तो उसके समकक्ष जीव कैसे हो सकता है? यहां पर इस भेद को दूर करने के लिए वो बारंबार इसे लक्ष्यार्थ का बोध कराते हैं कि तू ईश्वर के साथ तेरी एकता नहीं की जा रही है, तेरी एकता ब्रह्म के साथ की जा रही है। एक ब्रह्म जो तुझ में भी है और ब्रह्म में भी है, वो ईश्वर में भी है। वही ब्रह्म तुझ में है, वही ब्रह्म ईश्वर में। तो दोनों प्रकार का ये जो बात है जीव और ईश्वर भाव का, इसके बाद एक लक्ष्यार्थ ब्रह्म मात्र शेष है, वही वास्तविकता है, ये समझाते। लेकिन इसमें निष्ठा के ना बनने के कारण से, श्रद्धा न बनने के कारण से, और कारण बताया भेदवादी पुरुषों का संग। जब तक ज्ञानी भेदवादी पुरुषों का संग करता रहता है, कभी त्रैतवाद में जीता है, कभी द्वैतवाद में जीता है। त्रैतवाद इसे जीव जगत ईश्वर में घुमाता रहता है, द्वैतवाद इसे कर्म के साथ साथ उपासना में घुमाता रहता है, जीव और ईश्वर में घुमाता रहता है। और इसी कारण से ये अद्वैत ब्रह्म में विराजमान नहीं हो पाता है। तो कहते हैं कि जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है, वो द्वैत और त्रैत इन दोनों की सीमाओं से बाहर निकले। जहां पर द्वैत और त्रैत का वर्णन होता है, उन सीमाओं से बाहर निकले। अब भय लगता रहता है, आदमी उनसे बाहर निकल के ही नहीं देता। जितने भी कथाएं होती हैं वहां पर द्वैत और त्रैत ही परोसा जाता है, इसके अलावा कुछ परोसा ही नहीं जाता, अद्वैत नहीं परोसा जाता। और इसी कारण से ये अज्ञानी का अज्ञानी बना रहता है। इसी कारण से ये बारंबार इस चक्र में घूमता रहता है। मेरे मित्रों, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की उपासना से, ईश्वर रूपी सदगुरु को प्राप्त होकर के ब्रह्मी भाव में, एक ब्रह्मी भाव, अहम ब्रह्मास्मि, इसमें विराजमान होना ही पड़ेगा। अन्यथा ये आवरण बने रहते हैं, और आवरण के कारण से अहम ब्रह्म, इस पर विश्वास नहीं होता। यही है असत्वापादक आवरण। और जब इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म के बजाय ये ईश्वर के साथ एकता करता है। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इसकी नासमझी क्या है, इसकी भूल क्या है?
वो ये है, ये एकता ईश्वर के साथ करना चाहता है। ये अपनी समझ ठीक ना बना पाने के कारण सदगुरु के उपदेश को ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं करता है और जीव और ईश्वर की एकता की तरफ इसका दिमाग जाता है, जबकि एकता जीव और ईश्वर की कभी हो ही नहीं सकती। एकता की जब बात की जाती है तो उस चैतन्य सत्ता की बात की जाती है जिसे हम ब्रह्म नाम से पुकारते हैं लौकिक व्यवहार में। तो ये चीज विशेष रूप से समझने की है कि एकता जीव और ईश्वर की कभी नहीं है, इनके लक्ष्यार्थ की है। जीव और ईश्वर दोनों वाच्यार्थ हैं, वाच्यार्थ भाव से बाहर निकल करके लक्ष्यार्थ में आना है। और ये चूंकि जीव और ईश्वर की एकता में भ्रमता रहता है द्वैतवादी पुरुषों का संग करने के कारण से, द्वैतवादी महान पुरुषों का संग करने के कारण से। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको, ये द्वैतवादी महान पुरुषों का संग करने के कारण से भी इसकी भ्रांति दूर नहीं होके देती और इसके अंदर असत्व भाव का ही उत्पादन होता रहता है और इस कारण से ये अज्ञानी का अज्ञानी बना रहता है। जब तक ये द्वैत और त्रैत की सीमा से बाहर निकल करके एक अद्वैत ब्रह्म में विराजमानता नहीं होगी, तब तक ये असत्वापादक आवरण निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि अज्ञान की दो शक्तियां हैं, इस अज्ञान की दो शक्तियों में पहली असत्वापादक आवरण है, इसकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया जाता है कि तेरी ब्रह्म के साथ एकता नहीं हो सकती। और ब्रह्म के साथ एकता जब नहीं हो सकती तो फिर ब्रह्म का भान भी कैसे होगा? जब इसका निश्चय ही पक्का नहीं हुआ तो फिर एकता कैसे हो, उसका भान कैसे हो, उसकी प्रतीति कैसे हो, उसका अनुभव कैसे हो? होता ही नहीं है। यही है सत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। तो इन दोनों की निवृत्ति कहते हैं, इसके बाद कहते हैं आभास की तीसरी अवस्था को कहा जाता है। अब तक ये दो अवस्थाएं आपके सामने रखी, एक अज्ञान अवस्था है, एक आवरण अवस्था है, और इसके बाद तीसरी जो अवस्था है वो कहते हैं इसके कारण से भ्रांति बनी रहती है। जन्म मरण गमन आगमन पुण्य पाप सुख खेद, निज स्वरूप में भान होवे भ्रांति बखानी वेद। और जब ये असत्वापादक और अभानापादक आवरण बना रहता है तो उसके कारण से क्या गड़बड़ होती है? कहते हैं इसका जन्म मरण का चक्र विनिष्ट नहीं होके देता, क्योंकि भ्रांति नहीं निपटी, अध्यास नहीं निपटा, उल्टी समझ गई नहीं, सही समझ आई नहीं। और जब सही समझ नहीं बनी तो जन्म और मरण का जो चक्र है, क्योंकि अज्ञान में जी रहा है और जब तक अज्ञान का लेस भी है जन्म मरण के चक्र को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और जन्म के साथ सारे विकार जुड़े हुए हैं, क्योंकि तीन अवस्थाएं कही गई, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि, कौमारम यौवनम जरा। अब तीन जो ये अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था कहिए, जवानी कहिए, बुढ़ापा कहिए, या इनके साथ एक एक अवस्था और बढ़ा दी जाती है। और वो अवस्था क्या होती है? कहते हैं बचपन के साथ किशोर अवस्था को जोड़ दिया जाता है, जवानी के बाद प्रौढ़ावस्था को जोड़ दिया जाता है, और बुढ़ापे के साथ जरा को जोड़ दिया जाता है। वैसे जरा और बुढ़ापा दोनों एक ही होते हैं, लेकिन बुढ़ापा रिटायरमेंट के बाद जब आना शुरू हो जाता है तो जरा उसको कहते हैं जब शरीर ये कह लीजिए जर्जर होने लगे हैं, जब बिल्कुल असमर्थ होने लगे, वो जरा अवस्था का प्रतीक है। थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दिया गया। वृद्ध के बाद जरा, जर्जर होना, जीर्ण शीर्ण हो जाना शरीर का, बिल्कुल सामर्थ्यहीन सा हो जाना, वो जरा होता। तो 6 ये बीच में हमने कल्पना कर ली, और इनके विकार हम रोज देखते ही हैं। बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के विकार रोज दिखाई देते हैं। वहां असमर्थता है, कल आपको बताया था बालकपन में थी निपट नादानी। बाल्यावस्था में नादानी बनी रहती है, और जवानी में भोग बने रहते हैं, प्रौढ़ावस्था में चिंता बनी रहती है, बुढ़ापे में वो चिंता अपने चरम पर पहुंच जाती है, और जरा अवस्था में असमर्थता बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, क्योंकि जन्म के साथ ये चीज जुड़ी हुई है, और फिर मरण हो जाता है। तो ये जन्म और मरण के चक्र से बाहर नहीं निकलता, और जब मरण होता है तो फिर गमन और आगमन। फिर ये क्या होता है, यहां से इस शरीर से इसका गमन हो जाता है, इस शरीर से बाहर निकल जाता है।
और इस शरीर से बाहर निकल करके क्या होता है, फिर कहते हैं कर्मानुसार अंतकाल की वासना के अनुसार दो काम होते हैं। एक तो यहां से संयमनीपुरी तक जाते हुए जो यम के दूत या धर्म के दूत हैं, दोनों प्रकार की अवस्थाएं हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके लिए धर्म के दूत हैं, और जिनकी बुरी अवस्था है, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, उनके लिए यम के दूत हैं। जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनको लेने के लिए यम के दूत आया करते हैं। लंबे लंबे नाखून वाले, मोटे मोटे हैं, ये अंगारा बरसती हुई आंखें, अंगारे बरसाती आंखें हैं, वो बड़ा भयानक स्वरूप। तो उसको देख करके अच्छों की कपकपी निकल जाती है, मलमूत्र का त्याग करने लगता है उनको देख करके। ऐसा भयभीत होता है जीव। और फिर वे इस जीव को घसीटते हुए यहां से लेकर के जाते हैं, कंकरीले, पथरीले, नुकीले, कटीले, पता नहीं कैसे कैसे रास्ते, कभी नदी में डाल देंगे, कभी समुद्र में डाल देंगे। अनेकानेक प्रकार के कष्ट इस पापी को भोगने पड़ते हैं। और जो धर्मात्मा होते हैं उन धर्मात्माओं को सम्मान के साथ विमान में बैठा करके बगैर किसी कष्ट के गुणगान करते हुए, स्तुति करते हुए, भगवान नाम सुनाते हुए वो लेकर के जाते हैं। और वहां ले जाने के बाद धर्मराज के दरबार में फिर खाता खोला जाता है। और वो खाता खोलने पर फिर क्या होता है, जब खाता खुलता है तो वहां पर इसकी अंतकाल की वासना के अनुसार उन कर्मों को देखा जाता है, और उन कर्मों के आधार पर फिर निर्णय किया जाता है कि अब इस जीव को कहां पर भेजना है, कितने समय के लिए भेजना है, कितनी इसकी आयु होगी, कैसा वो परिवार होगा, कौन माता पिता होंगे, कितने बाल बच्चे होंगे, किस व्यवसाय में ये लगेगा, इत्यादि इत्यादि। उन सब चीजों का निर्धारण वहां पर हो जाता है। तो ये तो हुआ गमन। और वहां ठहराव होने के बाद कुछ समय के फिर वहां से इसको भेज दिया जाता है। फिर से गमन हुआ और फिर आगमन हो गया। फिर से यहां प्रकृति में आता है पंचाग्नि विद्या के द्वारा। पंचाग्नि विद्या है, फिर से यहां प्रकृति में, वनस्पति में आकर के फिर ये पुरुष के माध्यम से ये गर्भ में प्रविष्ट होता है। और उसके बाद ये फिर से यहां इस संसार में अपनी यात्रा शुरू कर देता है। किसी की शुरू हो जाती है, किसी की नहीं हो पाती। बहुत जीव उनमें से ऐसे होते हैं कि वो बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, वो शरीर को धारण नहीं कर पाते। उनकी इतनी सी ही आयु होती है, उनको इतने ही समय के लिए शरीर मिलता है। भाई इनको जरा सा उठा दो, बुरी तरह सो रही है तो भाई। तो फिर क्या होता है, वो जीव फिर पंचाग्नि विद्या के द्वारा यहां पर आकर के फिर अपने कर्मों का भोग करता है। और फिर से पुण्य पाप सुख दुख है, फिर से पुण्य और पाप कर्मों में संलग्न हो जाता है। यह चक्र पुण्य और पाप कर्म। जैसे लोग आगे अंडा खावे तो ये भी एक किस्म से गर्भ वाली बात ही करेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल। जी हाँ, देखो 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति कही गई है। और 4 प्रकार से जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो कैसे है, कहते हैं एक अंडज होते हैं जीव। एक जीव कैसे है, अंडज, जिनका जन्म अंडे से होता है। वो जीव अंडे में प्रविष्ट हो जाता है। अनेकानेक प्रकार के अंडे हैं। ब्रह्मांड भी एक अंडा ही है, आपको बताएं। ये ब्रह्मांड जो है ये अंडा ही तो कहा जाता है। तो एक तो होते हैं अंडज, एक कहे जाते हैं स्वेदज। स्वेदज का मतलब जो पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे कहीं गंदगी डाल दिया आपने, गंदगी का ढेर लगा दिया, तो वहां पर कीड़े अपने आप पैदा हो जाते हैं, वो स्वेदज है। सिर में जूं हो जाती है, ये स्वेदज है। तो ऐसे जो गर्मी पा करके वहीं पर उत्पन्न हो जाते हैं, वो स्वेदज हैं। और तीसरे उद्भिज। उद्भिज माने जो धरती फाड़ करके निकलते हैं, धरती के अंदर से निकलते हैं। जो ये जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे आदि है, वनस्पति है, ये उद्भिज कहलाती है। और चौथे हैं जरायुज, जिनका जन्म जेर से होता है। उसमें मनुष्य भी आते हैं और पशु भी आते हैं। जहां
गर्भ धारण किया जाता है। तो इस तरह से गर्भ धारण तो पक्षियों में भी है जो अंडज हैं, लेकिन वो गर्भ धारण करने के बाद उनसे पहले अंडा बाहर निकलता है। यहां तो सीधे सीधे जीव का जन्म होता है जरायुज में। जरायुज में और अंडज में फर्क ही है, दोनों प्रक्रिया एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि वो पक्षी पहले एक अंडे को उत्पन्न करते हैं। अंडे के अंदर जीव का विकास अंडे के अंदर होता है। और अगर मनुष्यों की बात करें या पशुओं की बात करें तो उनके अंदर, जिसको हम गर्भ में जेर कहते हैं, जरायु कहा गया उनको, उसका विकास वहां पर होता है। वो भी एक अंडा ही है अगर देखा जाए तो। वो जो जेर है उसमें उसका विकास होता है और फिर वो यहां पर जन्म लेता है। ये आगमन की प्रक्रिया। और आगमन के बाद फिर कहा पुण्य और पाप कर्मों में रत होता है। जैसे जैसे संस्कार लेकर आता है और जैसे जैसे संस्कार इसको मिलते हैं, देखो दोनों चीज होती। एक संस्कार ये अपने लेकर आता है जो पूर्व जन्मों के हैं, एक फिर इसको यहां पर संस्कार मिलते हैं माता पिता से प्रारंभ होकर के संसार में न जाने किस किस से संस्कार मिलते हैं। तो दोनों संस्कार मिलकर के इसके कर्म बनते हैं, दोनों के संस्कार मिलने से, और वो कर्म बनकर के वो पुण्य और पाप। अगर भगवान की कृपा से इसको माता पिता के आशीर्वाद से इसको महान पुरुषों का संग मिल जाए तो ये आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर यदि संग खराब मिल जाए तो नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। यह है पाप और पुण्य का खेल। तो फिर पाप और पुण्य का खेल प्रारंभ हो जाता है और फिर सुख और दुख इसको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। ये सारी जिंदगी यही चलता है खेल भाई। आप सब इस खेल को खेल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो यही खेल बताया। और ये सब कुछ ये मानता है निज स्वरूप में भान होवे, भ्रांति बखानी वेद। और ये जो धर्म है पाप पुण्य आदि जो शरीर के धर्म हैं, इन शरीर के धर्मों को अपने मानने लगता है, अपने स्वरूप में मान, इनको ही अपनी वास्तविकता मानने लगता है। कहते हैं इसी चीज को जब ये इनको अपना मानने लगे, इसी को भ्रांति कहा जाता है। और ये भ्रांति किसके कारण से हुई? किसके कारण से हुई? आवरण के कारण से। और आवरण किसके कारण से हुआ? अज्ञान के कारण से। तो क्रम है, अज्ञान से आवरण हुआ और आवरण से भ्रांति हुई। और भ्रांति आपको दुख देती है, भ्रांति आपको कष्ट देती है, पीड़ा देती है। तो भ्रांति से बाहर निकलना है। अब इसके बाद कहते हैं कि फिर इसी शरीर में, केवल और केवल मनुष्य शरीर में, ये मनुष्य शरीर भगवान ने सर्वश्रेष्ठ शरीर इसको प्रदान किया है। बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से इसको मनुष्य का शरीर मिलता है। और कहते हैं मनुष्य का शरीर मिलने के बाद अगर यदि भगवान की कृपा से इसको महान पुरुषों का संग मिल जाए, तो महान पुरुषों का जब ये संग करता है, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, तो मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है इसके लिए। ये विभिन्न साधनों से संयुक्त होता है। कौन से साधन? साधन वही हैं, पहले कर्म योग करता है, फिर उपासना करता है, फिर उपासना की सीमा से बाहर निकल करके फिर ये ज्ञान की ओर बढ़ता है। अब यहां से पहले तो नीचे आने की बात की, इन तीन में नीचे आया, अज्ञान, आवरण और भ्रांति, इनमें नीचे आया। अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर की बात किसी महान पुरुष के संग से अब इसकी वृत्ति बदलती है, इसको उनके संस्कार मिलते हैं, इससे इसकी दिशा बदलती है। और दिशा के बदलने पर फिर क्या होता है? द्विविध ज्ञान बखानिए, इक परोक्ष अपरोक्ष, अस्ति ब्रह्म परोक्ष है, अहम ब्रह्म अपरो।
नहीं ब्रह्म या अंश को करई प्रोच विना, सकल अविद्या जान को दूजो न सही प्रकाश। अब कहते हैं महान पुरुषों की कृपा से अब जब इसके अंदर वैराग्य जागृत होता है, संसार के भोगों की सीमा से जब ये बाहर निकलता है, अब भोगों में इसका मन नहीं लगता है, भोगों से विरक्ति होने लगती है, क्योंकि भोगों की वास्तविकता इसकी समझ में आ जाती है कि ये जितने संसार के भोग हैं ये सब क्षणभंगुर, ये सब विनाशी हैं, ये टिकने वाले नहीं हैं, ये विनाश की ओर ले जाने वाले हैं। जब ये वैराग्य किसके अंदर उत्पन्न होता है और देखता है इस जीवन की यात्रा को, इस संसार की यात्रा में आते हुए प्राणियों को देखता है, जाते हुए प्राणियों को देखता है और उसकी भी क्षणभंगुरता देखता है, जिससे बहुत प्रेम करता है, जो सदा इसके सुख दुख में साथ रहता है, उनको जाते हुए देखता है, तो इसके मन में वैराग्य होता है। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा आती है ना, राजा के बेटे हैं, वैसे तो ये राजा के बेटे हैं ना, लेकिन राजा के बेटे होने के बाद एक दिन वैसे ही चले जा रहे थे और जाने पर इन्होंने क्या देखा, एक बूढ़े को देखा और बूढ़े को देख करके कहा ये कौन है। कहने कि बूढ़ा आदमी है। कहते लाठी लेकर क्यों चल रहा है। कहने लगे इसके शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है, ये चल नहीं सकता। ले सामर्थ्य क्यों नहीं है। कहने लगे ये बूढ़ा हो गया। कहले एक दिन एक एक करके जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है सब बूढ़े हो जाते हैं। कहले मैं भी बूढ़ा होऊंगा। कि हाँ होना ही पड़ेगा, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो बुढ़ापा आएगा। 3 चीजें कहते हैं उन्होंने देखी। एक विवाह होते हुए देखा, एक बूढ़े को देखा और एक अर्थी को देखा कंधे दे पर लेकर के जाते हुए। 3 चीजें उन्होंने देखी और इन तीनों अवस्थाओं को उन्होंने देखा कि जवानी में तो ये होगा, तेरा विवाह हो जाएगा, फिर तेरे बाल बच्चे होंगे, फिर ये बुढ़ापा आ जाएगा और फिर राम नाम से क्या मुझे भी जाना पड़ेगा। कि हाँ शरीर तो सबके छूटने वाले हैं, शरीर किसी का रहने वाला नहीं है। तो इस जीवन की क्षणभंगुरता को देखा और जीवन की क्षणभंगुरता को देख करके उनके मन में वैराग्य आ गया। तभी वैराग्य आया। हमारे मन में तो देख के आता है कि नहीं आता है तो हम जाने। आता तो सबको है वैसे, लेकिन बात यह वो टिकाऊ नहीं होता, विकार जल्दी आ गए, टिकाऊ कम होता है। वो टिकाऊ होने की जरूरत है, निश्चय पक्का होना चाहिए कि हाँ ऐसा ही है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को खिली न खिली, मल्याचल की सुचि शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नाम रस चोट झिली न झिली, जप ले हरि नाम, जप ले हरि नाम अरी रसना, अंत समय में हिली न हिली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को खिली न खिली। तो जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने
ये सब समझ लिया। बालकपन यौवन वृद्धापन सब ही देखा हमने जीवन, है? ये सारा जीवन हमने देखा, और ये सब जीवन देखने के बाद क्या देखा कि सब छूट जाने वाला है। बालकपन यौवन वृद्धावस्था सब निवृत्त हो जाने वाली। कहते हैं जो पक्का ये मन बना लेता है कि हाँ ये सब निवृत्त हो जाने वाली है, अब इनमें से कुछ भी शेष रहने वाला नहीं, उसके मन में वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य होने पर ऐसा नहीं कि वो भोजन नहीं करता, ऐसा नहीं कि उसकी आंखों से कोई रूप दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं कि उसको सुनना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो हाथ से काम करने बंद हो जाता है, पैर से चलना बंद हो जाता है। वैराग्य होने का मतलब ये नहीं है। वैराग्य होने का मतलब ये है कि शब्द तो उसे सुनता है, लेकिन शब्द उसे ब्रह्म के रूप में सुनता है। हर शब्द में ब्रह्म विराजमान है, वो हर शब्द में ब्रह्म को देखता है। यह है वैराग्य की बात। वो भोजन तो करता है, लेकिन भोजन मैं नहीं हूं, भोजन मेरे लिए नहीं है। भोजन का संबंध शरीर से है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर ईंधन को डाल देता, शरीर में भोजन रूपी ईंधन को डालता है। ये वैराग्य है। संसार का रूप तो दिखता है उसको, लेकिन कहते हैं कोई सबसे सुंदर से सुंदर स्वर्ग की अप्सरा भी उसको दिख जाए, सबसे सुंदर से सुंदर देवता भी उसको दिख जाए, तो उसे देख करके उसके अंदर कोई वासना का भाव उदय नहीं होता, अपितु उसके अंदर उसे राम दिखाई देता है। कहते ये मेरे राम जी की संरचना है, ये मेरे राम जी ने 5 भूतों से सबको बनाया है, सबके शरीर पंचभूतात्मक हैं, तो उनके प्रति आकर्षण नहीं होता। संसार में फूलों के प्रति आकर्षण नहीं होता, उनकी सुंदरता को निहारता है तो भगवान की कारीगरी को देख लेता है। समंदर को देखता है तो उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं, व्यवस्था को देख लेता है जल की। हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं में जाता है, उसको देखता है तो बर्फ उसको आकर्षित करने वाली नहीं होती। कहते हैं जल का बदला हुआ स्वरूप है। यूं ही संसार में जहां जहां भी उसकी दृष्टि जाती है, उसकी दृष्टि में सर्वत्र परमात्मा की कारीगरी दिखाई देती है। उसकी दृष्टि में, उस कारीगरी में एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। ये उसकी आंखों की बात है। कहते हैं वो चलता तो है, चलना बंद नहीं होता पैरों से, लेकिन उसका चलना ना चलने के बराबर है, क्योंकि वो अपनी किसी आकांक्षा के लिए, किसी कामना की पूर्ति के लिए कहीं आता जाता नहीं है, अपितु जैसी भक्तों की स्फुरना होती है, उनकी स्फुरना के अनुसार शरीर चल देता है। हाथों से उसी स्फुरना के कारण से काम हो जाता है, त्वचा से विभिन्न पदार्थों का, शरीरों का स्पर्श हो जाता है, लेकिन उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है, बिल्कुल अनासक्त होता है। उसका चित्त बिल्कुल शांत होता है, उसका चित्त इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में कभी भी विकारित नहीं होता है। ऐसी उसकी अवस्था होती है, उसको कहा जाता है पूर्ण वैराग्य। और कहते हैं जहां पर यह वैराग्य होता है, इसके बाद दूसरी बात आती है जिज्ञासा। कहते हैं वैराग्य होने के बाद फिर वो जिसकी ये कारीगरी है, जिसमें ये कारीगरी है, जिस कारीगर का ये स्वरूप है, कहते हैं उसको अवलोकित करना चाहता है, उसको देखना चाहता है, उसको अनुभूत करना चाहता है, उसमें रमना चाहता है, उसमें बसना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उसके दीदार के लिए बेचैन हो उठता है।
और जब ये उसके दीदार के लिए बेचैन हो उठे और कुछ सूझे ही नहीं, न उसे संसार के कर्म सूझे, न तन की परवाह, न संसार की परवाह, सब चीजों की सीमाओं से बाहर निकल जाए। अरे मेरे मित्रों, यथार्थता में जीना सीखो, भय में जीना मत सीखो। जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। एक भावना बनी रहती है, अगर तूने ये सब कुछ छोड़ दिया, इस सब से वैराग्य हो गया, तो कहाँ से आएगा? अरे मूर्ख है तू, तेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अरे जिसने आज तक तुझे दिया है? अगर शरीर भाव को लेकर ही तू बात करे, जितनी जितनी जिसकी अवस्था हो गई, एक बार सोच के देख, जिसने अब तक दिया है, क्या उसने तेरी आगे की व्यवस्था नहीं कर रखी है? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको रहने का आसरा ना देता हो? कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको खाने को भोजन ना देता हो, पहनने को वस्त्र ना देता हो? जिसका बुलावा ही आ जाए उसकी बात तो अलग है भाई। नहीं तो जब तक जीव यहाँ रहता है, चाहे वो उधार लेके, चाहे वो भीख मांग के, चाहे वो काम करके, चाहे कैसे भी हो, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो तो प्रारब्ध ने पहले ही कर रखी है। लेकिन मन है कि मानता नहीं, धीर बांधता नहीं, विश्वास होता नहीं। अरे चिंतन करके देख तो सही, जब किसी के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ तो तेरे साथ क्या होगा? ये तो हो सकता है किसी को रहने के लिए महलों का वास मिला हो, तुझे झोंपड़ी का वास मिल जाए। हो सकता है किसी को 56 भोग खाने के लिए मिल रहे हों, तुझे सूखी रोटी मिल रही हो। ये हो सकता है कि पहनने के लिए किसी को ऋतु के अनुसार तरह तरह के सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहे हों। हो सकता है तुझे पहनने के लिए तपड़ी ही मिल रही हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, शरीर के ऊपर तपड़ी पड़ी रहे या शरीर के ऊपर रेशमी वस्त्र पड़े रहे? क्या फर्क पड़ता है इस शरीर में सूखी रोटी का ईंधन डाला जाए या 56 भोग डाले जाए? क्या फर्क पड़ता है ये शरीर किसी महल में पड़ा हुआ है या झोंपड़ी में पड़ा हुआ है? जब निद्रा में जाता है तो न झोंपड़ी का पता होता है, न महल का पता होता है। झोंपड़ी वाला कभी भयभीत नहीं होता, महल वाला रोज भय में सोता है। ज्यादा 56 भोग जिसको मिलते हैं रोज बीमार रहता है, सूखी रोटी खाने वाला कभी बीमार नहीं होता। झोंपड़ी में रहने वाला मजे में, सुंदर बढ़िया आरामदेह गद्दे पर जिसको नींद नहीं आती, झोपड़ी वाले को पड़ते ही नींद आ जाती है। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जी हाँ भाई, इस वास्तविकता को समझो और विश्वास करो, और नहीं तो इस कपट घस को तो सारी जिंदगी करते आए हो, करते रहना, और करते रहोगे तो जन्म मरण के चक्र से बाहर आओगे नहीं। इन बाल बच्चों के चक्कर में पड़ के, इस शरीर के पालन पोषण के चक्कर में पड़ के अगर तुम ये सोचते हो कि उद्धार हो जाएगा, तो भाई
ये ख्याल मत देखना। इनकी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा, इनकी आसक्ति से बाहर निकलना पड़ेगा, तन को प्रारब्ध के अधीन छोड़ना पड़ेगा। और प्रारब्ध में हो सकता है महल दुमहले ही लिखे हुए हों, संतों के भी, वैरागियों के भी, किसी के महल दुमहले प्रारब्ध में लिखे तो उसमें महल दुमहले में सही, किसी के झोपड़ी प्रारब्ध में लिखी है तो झोपड़ी में सही। क्या फर्क पड़ता है? कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोपड़ी अहीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। क्या फर्क पड़ता है? जो भी प्रारब्ध में लिखा हो, कभी वो चबते चने चबेन, कभी लपट ले खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। हो सकता है तेरे प्रारब्ध में खीर लिखी हो सकता है तेरे प्रारब्ध में सूखी रोटी लिखी हो, चने चबने लिखे हो, क्या फर्क पड़ता है? जो भी लिखा हो सो मिलने दे, जो मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है तुझे? तू इन सीमाओं से बाहर निकल, अगर मुक्त होना चाहते हैं। नहीं तो अब ज्यादा समय नहीं है। कुत्ते बिल्ली गधे घोड़ों की तरह से लगा रहे, पिलता रहे, कोल्हू के बैल की तरह से। आएंगे यम के दूत और ले जाएंगे, फिर से ये गमन आगमन होगा, फिर से पुण्य पाप होगा, फिर से शरीरों का चलन होगा। कब तक फंसा रहेगा रे? इन बातों को बातों में उड़ाने की आवश्यकता नहीं, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तेरी आसक्ति ये तुझे बार बार खींच ले जाती है इनकी ओर। तो निकल बाहर, सोच को बदल। कब तक इसी सोच में फंसा रहेगा? कैसे कटेगा आगे का जीवन? क्यों नहीं कटेगा? जिन्होंने छोड़ दिया उनका नहीं कटा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, क्या उनका जीवन नहीं कटा? कौन सी कमी थी? हमारे गुरुदेव, कौन सी कमी थी? स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, क्या कमी थी? हमारे संग में जितने भी महान पुरुष आए, जिनका सानिध्य हमें मिला, हमने तो किसी के पास कोई कमी देखी नहीं। जिन्होंने पैसे को छुआ नहीं, ऐसे महान पुरुष। पैसे छूने वाले की भी स्थिति देखी, ना छूने वाले की देखी। जिसके प्रारब्ध में पैसा छूना लिखा है वो छूते छूते भी पार हो गया, जिसके प्रारब्ध में पैसा ना छूना लिखा है वो ना छूते छूते पार हो गया। लेकिन उसका न वैराग पैसे को लेकर के मन से कोई उसका आसक्ति नहीं थी, पूरा वैराग था। पैसे वाले के पास भी और बगैर पैसे वाले दोनों का वैराग था। तो प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मेरे मित्रों, जरा मन में विश्वास करना सीखो और विश्वास करके अपने जीवन को नई दिशा दो। कब तक फंसे रहोगे? कब तक कटते रहोगे? क्योंकि जब यहां से आगे के शरीरों में जाओगे तो कटोगे भाई। इस संसार में और कुछ नहीं है आगे। जौन से भी शरीर में जाओगे, समंदर में जाओगे वहां कटोगे, यहां जाके कहीं पशु पक्षी बनोगे तब कटोगे। इसके अलावा और लिखा गया है? इस शरीर में आओगे तो यहां कटने से भी ज्यादा सजा है। इसलिए भाई, अब इस वास्तविकता को पहचानो और वास्तविकता को पहचान करके अब जो है अपने आप में आने का प्रयास करो। 3 विषयों के ऊपर चर्चा की जा चुकी है। अब आगे परोक्ष और अप्रोक्ष ज्ञान की चर्चा आपके सन्मुख अब की जाएगी और वो कल की जाएगी। कल ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। और मेरा एक निवेदन है, कल 7:15 से पहले कोई मत आना, कल के लिए विशेष रूप से, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊं। तो इसलिए 7:15 बजे ना आकर के, कुछ लोग 7 बजे आ जाते हैं, तो कल को 7:15 से 7:30 के बीच में आना। 7:15 तक मैं आ जाऊंगा, ठीक। तो इसलिए कल फिर आपकी सेवा में इस परोक्ष और परोक्ष ज्ञान को लेकर के उपस्थित होंगे। आभास की जो 7 अवस्थाएं हैं वो आपके सामने आगे और बढ़ाएंगे। आज यहीं पर अब विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।